एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज़ील एजुकेट्स पे। इस वीडियो में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है और क्यों इसे यूज करते हैं, इन्हीं चीजों पे डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो रिलेशनल ऑपरेटर है। तो देखिए, ये ग्रेटर देन है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। देखिए, बहुत लोग इसे जो लोग नए हैं प्रोग्रामिंग में, इसे हम लोग इक्वल्स टू नहीं कहते, इसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। और अगर मैं दो बार अगर लिख दूं अगर, तो ये एक्चुअली सी लैंग्वेज में इक्वल्स टू है और एक होता है नॉट इक्वल्स टू। तो टोटल ऐसे 6 ऑपरेटर हैं जिनको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि मैं उसे यूज कहां करूं। तो जब भी हमें किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें कोई शर्त करना हो, शर्त देना हो किसी को, तो जहां कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी हम वहां यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि 2 नंबर है आपके पास, उसमें से बताइए कि कौन सा ग्रेटर है। अब मैं कंपेयर करूंगा कैसे कि पहला वाला जो नंबर है वो इससे ग्रेटर है कि नहीं। तो कंपेयर करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन लगाते हैं तो कंपेयर हो जाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। लेकिन अब अगर मैं कंपेयर करूं दो चीजों को और लगा भी दूं ये ऑपरेटर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा या तो ट्रू या तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर पहला नंबर अगर वाकई बी से ग्रेटर है तो कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। और अगर मान लीजिए कि अगर ये ग्रेटर नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये बात आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए कि हम इनका अगर यूज करेंगे तो इसका आंसर या तो ट्रू में होगा या तो फॉल्स में होगा। आपको जब कभी भी ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए होगा, आप इनका ही यूज करोगे। क्योंकि अब देखिए, मैंने आपसे कहा था अभी कंडीशन हमें चाहिए क्या होता है पता है? कंडीशन में हमें या तो चीजें ट्रू होनी चाहिए तो फॉल्स होनी चाहिए। तो जब कभी भी हमें ट्रू फॉल्स में आंसर चाहिए होगा ना, हम इनका ही यूज करेंगे। अब हम लोगों ने 4 केस लिया है और समझते हैं कि इसका आंसर ट्रू फॉल्स में अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, और हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, पहला केस ये बताइए, लेकिन बताने से पहले, मेरे बताने से पहले आप खुद भी आंसर गेस कीजिए और गेस पॉज करके कर लीजिए। लेकिन मेरे बताने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले आप कम से कम इसको दिमाग में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर इंटरेक्टिव क्लास रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा अच्छा सिखा पाऊंगा मैं भी आपको। तो चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। क्या 5 3 से ग्रेटर है? बिल्कुल, 5 तो 3 से ग्रेटर है ही। तो बताइए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो ये कंडीशन ट्रू है। दिस इज ट्रू। 5 क्या 5 के इक्वल है या फिर लेस है क्या? दोनों में से कोई भी एक चीज अगर सही है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो क्या 5 5 से लेस है? नहीं, 5 5 से लेस नहीं है। 5 5 क्या इक्वल है? हाँ, 5 तो 5 से इक्वल है ही। तो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो गया, तो ये ट्रू ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या 5 6 के इक्वल है? नहीं, 5 तो 6 के इक्वल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ अगर है तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में होगा। ये सिर्फ कंपेयर करता है। तो ये जो इक्वल्स टू, ये भी कंपेयर करेगा कि 5 और 6 क्या इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल 5 और 7। क्या 5 और 7 अनइक्वल है? बिल्कुल, 5 और 7 तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। अब डिफरेंट डिफरेंट अगर नंबर अगर है तो अनइक्वल तो होगा ही। तो हमने लिखा भी है कि अनइक्वल है ना? तो 5 7 से इक्वल नहीं है, मैंने भी ये लिखा है नॉट इक्वल टू 7। तो ये कंडीशन क्या हो चुका है? ये ट्रू हो चुका है। एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसी चीज को मैं एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखिए,
आप इसका आउटपुट गेस कीजिए। देखिए 5 3 से ग्रेटर है कि नहीं, ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ये हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है और इसका आंसर तो ट्रू आ रहा है। अब ट्रू को हमने स्टोर किस में कराया, ए में, और ए एक्चुअली क्या है, इंटीजर है। भला एक इंटीजर में हम ट्रू फॉल्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, सी में हम कर सकते हैं। सी में हम लोग जीरो को फॉल्स से समझते हैं, मतलब फॉल्स और जीरो एक ही चीज है ना, और वन हम लोग ट्रू के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो वन हो जाए या फिर ट्रू हो जाए, दोनों सेम बात है। इनफैक्ट एक बात और बता दूं आपको कि सिर्फ वन ही नहीं, जीरो के अलावा कोई भी नंबर अगर आ रहा है ना तो वो सब के सब ट्रू है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वन लेता है। तो ये देखिए ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू तो वन आ जाएगा, इसमें इसका आउटपुट वन आएगा, तो ये प्रिंट क्या करेगा, ए में ये प्रिंट करेगा वन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो मैं एक बात कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कभी भी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होना, आपको कभी भी कंपेयर करना होना, आप रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज करोगे। आप रिलेशनल ऑपरेटर के अलावा कुछ और यूज नहीं करोगे। ये बात जो मैंने कहा ये रिकमेंडेशन है मेरे साइड से, कंपलसरी रूल नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन जब लगाना होता है ना तो हम ट्रू और फॉल्स में आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, और ट्रू और फॉल्स में आंसर रिलेशनल ऑपरेटर ही दे सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 1 और 0 से भी हम लोग ट्रू फॉल्स को डिनोट कर लेते हैं, तो 1 और 0 भी मतलब काम कर देता है वो ट्रू फॉल्स वाला, इसलिए हम लोग वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं भी करेंगे तब भी हमारा आंसर ट्रू फॉल्स में आ सकता है 0 और 1 की वजह से। लेकिन आपको कभी भी ट्रू फॉल्स में आंसर चाहिए होगा, आप रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज करोगे। इस बात को मैं आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी इस बात को ध्यान रखा जाए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए यूजर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।